हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी की कि क्रिमिनोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, क्रिमिनोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका क्या स्कोप है। तो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी और क्रिमिनोलॉजी होता क्या है। एक्चुअली क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी एनालाइज करता है क्रिमिनल बिहेवियर को और क्राइम्स को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको, कि जो कोई भी क्राइम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। अब कोई भी स्टेट होगा, कोई भी कंट्री होगी, सब ये चाहेंगे कि उनकी जो कंट्री है, उनका जो स्टेट है, वहां पर क्राइम कम से कम हो। अगर आपको एक पीसफुल सोसाइटी में रहना है, वो आप तभी रह सकते हैं जब वहां पर क्राइम बिल्कुल नहीं होगा या क्राइम रेट बहुत कम होगा। तो जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी इसीलिए बनाया गया कि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो क्राइम को एनालाइज करें, क्रिमिनल बिहेवियर को एनालाइज करें और उसके बाद उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो देखें। अब दो तरीके से हम जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स को या तो हम पनिश कर सकते हैं या उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पनिश करेंगे तो पनिश करने से जो वो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेगा। हम उसे पनिशमेंट दे देंगे, दंड दे दिया, बट उससे ये नहीं हुआ कि वो सुधर गया। बट जो क्रिमिनोलॉजी है, पेनोलॉजी है, वो कहता है कि हम जो क्रिमिनल्स हैं इनका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। अब जो वर्ड है क्रिमिनोलॉजी, ये दो वर्ड से बनाया हुआ है। पहला वर्ड लैटिन है और दूसरा वर्ड ग्रीक वर्ड है। जो पहला वर्ड है वो है क्रिमेन, CRIMEN। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब किसी को सजा देना, दंड देना। और लोजिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन। और इन दोनों वर्ड्स को मिला के बना है क्रिमिनोलॉजी। और अगर हम क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करें तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब है कोई क्राइम हो रहा है उसको एनालाइज करना कि वो क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, और जो करने वाला बंदा है, जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल बिहेवियर किस वजह से है। कोई अगर क्रिमिनल बना है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है या किसी इमोशनल वजह से या उसके एनवायरनमेंट की वजह से वो क्रिमिनल बना है। तो जो क्रिमिनोलॉजी है वो यही स्टडी करता है कि जो क्राइम हो रहा है किस वजह से हो रहा है और हम उस क्राइम को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, extent, cause and control of criminal behavior. Criminology not only deal with all aspects of crime, also suggest punitive, preventive and reformative steps to reduce crime in modern age. अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो सिर्फ ये नहीं देखता, सिर्फ एनालाइज नहीं करता क्राइम को, बल्कि ये भी देखता है कि जो क्राइम है उसको हम दंड कैसे दे सकते हैं, उसको उसकी पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं और क्राइम को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा क्रिमिनल बन गया है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसकी रिफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं इस मॉडर्न एज में। और बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी क्रिमिनोलॉजी को लेके। एक फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट है सदरलैंड, उनकी डेफिनेशन है, सदरलैंड सेज दैट क्रिमिनोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज regarding crime as social phenomena. It include the process of making laws, breaking laws and reaction towards the breaking of laws. अब सदरलैंड कहते हैं कि ये एक सोशल फिनोमिना है। अब ये सोशल फिनोमिना इस वजह से है कि किसी भी बंदे का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो क्रिमिनल बिहेवियर तब बनता है जब वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, ऐसी सोसाइटी में रहता है या किसी के साथ ऐसी एसोसिएशन में रहता है जिसे हम संगत बोलते हैं, या उसके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो रहा है जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन रहा है। तो जो क्रिमिनल बनने का प्रोसेस है इसके अंदर सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक लॉ को बनाना, उसको ब्रेक करना, और जो ये ब्रेक हो रहा है लॉ उसका रिएक्शन क्रिमिनोलॉजी है कि लॉ बना, टूटा और क्यों टूटा, इसको हम कहेंगे क्रिमिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू सदरलैंड। अब ये तो होगी डेफिनेशन और इसका मीनिंग भी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी क्राइम को एनालाइज करना, उसके कोज को ढूंढना और कोई अगर क्रिमिनल बना है किस वजह से बना है और उसके बाद उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम कैसे पनिश कर सकते हैं और उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा से उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये होता है क्रिमिनोलॉजी।
जो क्रिमिनोलॉजी है ये डील करती है लीगल, साइकेट्रिक एस्पेक्ट, मेडिको, साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। मतलब कोई भी अगर क्रिमिनल बन रहा है तो वो किसी एक रीजन से नहीं बनता, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसकी वजह से कोई क्रिमिनल बनता है या क्राइम क्रिएट होता है। उसका क्राइम का कॉज जो होता है वो बहुत सारे कॉज होते हैं। अब वो किसी का बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है, किसी का मेंटल कॉज हो सकता है और किसी का सोशल कॉज हो सकता है। और अगर हम स्कोप की बात करें, क्रिमिनोलॉजी का स्कोप यही है कि क्रिमिनोलॉजी स्टडी करता है और आगे फ्यूचर के लिए प्रिवेंट करता है कि क्राइम कम हो, क्राइम रेट कम हो। जो क्रिमिनल बिहेवियर है, किसी का अगर क्रिमिनल बिहेवियर बन रहा है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी के नेचर एंड स्कोप के कुछ सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब होता है किसी के क्रिमिनल बिहेवियर को जज करना उसके फिजिकल अपीयरेंस से, कि वो कैसा दिखता है और उसकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। अब उसकी चाहे शक्ल हो गई, उसके बाल हो गए। अब आपने जैसे मूवीज में भी देखा होगा, जो क्रिमिनल दिखाए जाते हैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो हीरो से अलग होता है और नॉर्मल बंदों से अलग होता है। तो जो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी है वो भी यही कहती है कि हम किसी के क्रिमिनल बिहेवियर को उसके फिजिकल अपीयरेंस से जज कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं। पर जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते, बट इसकी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस अभी तक है। और सेकंड सब पॉइंट है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। अब क्रिमिनल सोशियोलॉजी का मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल बन रहा है वो सोसाइटी की वजह से बन रहा है या किसी के साथ एसोसिएशन की वजह से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बंदा है वो किसी ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लग जाता है जो पहले से क्रिमिनल है, तो वो बंदा उन फ्रेंड्स की एसोसिएशन में आ गया। अब उनको देखा देखी, उनके इन्फ्लुएंस में आके वो भी क्रिमिनल बन जाता है, वो भी कुछ ऐसा क्राइम कर देता है। अगर किसी को एनवायरमेंट की वजह से, सोसाइटी की वजह से, किसी की एसोसिएशन की वजह से कोई क्रिमिनल बनता है, कोई क्राइम होता है, तो उसे हम काउंट करेंगे क्रिमिनल सोशियोलॉजी में। और थर्ड पॉइंट है क्रिमिनल साइकोलॉजी। अब जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है ये डील करता है इमोशंस के साथ, कि जो एक ह्यूमन है उसके कुछ इमोशंस होते हैं और वो उन इमोशंस की वजह से कुछ क्राइम कर देता है या क्रिमिनल बन जाता है। अब अगर इसमें हम एग्जाम्पल लें, कोई एक स्टूडेंट है वो बाइक चोरी करता है, किस वजह से? अपने किसी और दोस्त को देख के कि उसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, तो उसका इमोशन जागा कि मेरे पास भी ये बाइक होनी चाहिए, तो वो उस बाइक को चोरी करता है। और जैसे हमने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि कोई लड़का है वो किसी लड़की को लाइक करना स्टार्ट कर देता है और उसको प्रपोज करता है, बट वहां से उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उस वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर मर्डर हुए हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर हुए हैं। तो ये जो कोज हुआ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का, किस वजह से हुआ? इमोशन की वजह से। जो उसका लाइक का इमोशन था, जो उसका लव का इमोशन था, उसकी वजह से वो क्रिमिनल बन गया। उसका जो नॉर्मल बिहेवियर था वो क्रिमिनल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया और जिसकी वजह से क्राइम हो गया। तो इसको हम काउंट करेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी में। और फोर्थ पॉइंट है क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। इसमें बात करते हैं कि कोई अगर एक ह्यूमन बीइंग है, उसके हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, जैसे किसी बात की टेंशन होना, डिप्रेशन होना या इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन। मतलब हम कहीं पे जाते हैं और कोई हमें बुली करता है हमारे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, हमारे कलर की वजह से, या हमारे ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन है या सोशल बर्डन है या फैमिली की वजह से कोई ना कोई हमारे ऊपर एक मेंटल बर्डन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट होता है एक इंसान के अंदर। अब डिप्रेशन से फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ क्राइम हो जाते हैं। और अगर मैं इस चीज का एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल हो सकता है, कोई एक मैरिड कपल है और जो मेल है वो अपनी जॉब पर जाता है, और जब वो जॉब पे गया उसके वहां पे वर्क टाइम में कुछ उसकी काम की वजह से या बॉस ने उसे कुछ कह दिया, वो किसी टेंशन में आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, और अब वो फ्रस्ट्रेट है। और जब वो घर पर आया, अब घर पर कोई छोटी मोटी बात हुई, खाना खाया या खाने में नमक कम था, ज़्यादा था, अब उसकी वजह से जो उसकी पहले की फ्रस्ट्रेशन थी वो यहाँ पर निकली, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर देता है। अब जो ये क्राइम हुआ, ये जो एक नॉर्मल बंदे का जो एक बिहेवियर था वो क्रिमिनल बिहेवियर बना, वो किस वजह से बना? उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो जो क्रिमिनल
साइको न्यूरोपैथोलॉजी है वो इस बारे में बात करते हैं। और अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं जो है पेनोलॉजी। अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो क्रिमिनोलॉजी था कि एनालाइज करना कि क्यों हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है किस वजह से हो रहा है। जो पेनोलॉजी है ये डील करता है कि अगर कोई क्राइम हो गया है तो हम उस क्राइम को कैसे पनिश कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा नॉर्मल था, उसका क्रिमिनल बिहेवियर बन चुका है, तो उसके अब क्रिमिनल बिहेवियर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट देनी है या उसको ट्रीटमेंट देनी है। तो ये हो गया पेनोलॉजी। और अब हम बात करते हैं जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है नो वन इज हेल्ड क्रिमिनल लाइबल अनलेस ही हैज डन एन एक्ट which expressly forbidden under the existing criminal law of the land। और second principle है no one can punished for an act unless it is punishable under the law। जो पहला प्रिंसिपल है उसका मतलब है किसी बंदे ने कोई चीज करी, कोई एक्ट करा, वो एक्ट तब तक क्राइम नहीं होगा जब तक वो लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ कि वो चीज क्राइम है। किसी बंदे ने कोई एक्ट किया बट वो लॉ के अंदर अगर क्राइम नहीं लिखा हुआ तो उसको हम क्राइम नहीं बोल सकते। अगर वो लॉ में लिखा है कि ऐसा करना क्राइम है तो तभी वो क्राइम कहलाएगा। और जो दूसरा प्रिंसिपल है उसका मतलब ये है कि हम किसी बंदे को वही पनिशमेंट दे सकते हैं जो लॉ में लिखी हुई है पनिशमेंट, हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। और अब एक वर्ड है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो हम पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है कि कोई बच्चा है, जब उसकी अपब्रिंगिंग हुई, जब वो बड़ा हुआ, उसकी प्रॉपर केयर नहीं हुई, और प्रॉपर केयर ना होने की वजह से उसको अब नॉर्म्स और लॉ के बारे में नहीं पता कि सोसाइटी के क्या लॉ हैं, क्या नॉर्म्स हैं। अब जब उसको ये सब चीज़ें नहीं पता, उसकी केयर सही से नहीं हुई, तो उसे नहीं पता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और इस वजह से जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका जो बिहेवियर है क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है। अब कोई भी बच्चा बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता कि कोई पैदा हुआ वो पैदा होता ही क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल बनता है सोसाइटी की वजह से, अपने एनवायरनमेंट की वजह से, कि जब उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जब वो बड़ा हो रहा है, उसको क्या सिखाया जा रहा है, क्या उसे सही से सिखाया जा रहा है, सही से बताया जा रहा है कि ये चीज करना सही है या ये चीज करना गलत है। जब उसको उसकी केयर नहीं होती, उसकी अपब्रिंगिंग ठीक से नहीं होती, तो वो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं समझ पाता और जो उसका बिहेवियर है वो क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है। अब जो ह्यूमन है एक ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, और अब जो भी बिहेव करता है, एक्ट करता है, अपनी फ्री विल से करता है। और जो ये फ्री विल से कुछ भी एक्ट करता है किस वजह से करता है, आसपास की सोसाइटी को देख के, आसपास के एनवायरनमेंट को देख के, उसके आसपास क्या चल रहा है, कि उसने देखा कि कोई ऐसा कर रहा है, वो उसको उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा और फिर वो भी आगे फ्यूचर में करेगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन आने पर वही एक्ट को रिपीट करेगा। तो हर एक आदमी फ्री है, और सोसाइटी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से वो कुछ ऐसी चीजें सीख जाता है जिसकी वजह से उसका नॉर्मल बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है। किसी क्राइम के होने में एनवायरनमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से कोई एक बंदा क्रिमिनल बन जाता है या उसका नॉर्मल बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है, और फिर वो एक किसी न किसी क्राइम को कर देता है। तो क्रिमिनोलॉजी का जो एम है वो यही है कि जो एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीजें हो रही हैं जिस वजह से क्रिमिनल बिहेवियर बन रहा है, और उसको एनालाइज करना। जब उसको एनालाइज करने के बाद, उसका कॉज ढूंढने के बाद, उसको ट्रीट करना, उसको ठीक करना कि इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से, जिससे कि जो क्राइम रेट है वो कम हो, और जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, जिसका ऑलरेडी क्रिमिनल बिहेवियर बन चुका है, अब उन्हें हमें पनिश करना है या उनको ट्रीट करना है, ये सब देखना। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको क्रिमिनोलॉजी का मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं contactgoligal@gmail.com पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने गोलीगल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।